हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पर 14 जुलाई से स्टार्ट होगा और 14 जुलाई से स्टार्ट होकर के आपका 28 जुलाई तक चलना है। तो उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए थे पिछले सीजीएल के एग्ज़ाम में वो यहाँ पर करवाने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पूरी क्लास की आपको लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का एनालिसिस यहाँ पर मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि चौसा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो अगर चौसा के युद्ध की बात कर लें तो ये जो आपका युद्ध था ये आपका मुग़ल सम्राट हुमायूं और अफ़गान शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, जो कि 26 जून 1539 को चौसा में लड़ा गया, जो कि बिहार में बक्सर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में आपका लड़ा गया था। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। इसके बाद 1940 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसे कि बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। वो भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। तो उसके साथ में क्या था कि उसके बाद हुमायूं अपनी जान बचा करके भाग गया था और शेरशाह सूरी का शासन तब से शुरू होता है और मुग़ल साम्राज्य वहाँ से एक तरह से समझ सकते हैं कि वहाँ पर आपका सूरी साम्राज्य शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों की बात करें तो पहले जो आपके मौलिक अधिकार थे वो कुल 7 रखे गए थे, लेकिन आपका जो जब 44वां संविधान संशोधन होता है, यानी 44वें संविधान संशोधन के तहत आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा करके आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ये संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। इसको संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था और आपका पहले ये अनुच्छेद 31 में रखा गया था और अनुच्छेद 31 से उठा करके अब इसे अनुच्छेद 300 में स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्टोनिक प्लेट जो होता है वो कितने प्रकार की होती है। अगर टेक्टोनिक प्लेट की बात कर लें कि कितने प्रकार की होती है, तो जो प्लेट विवर्तन की आपकी होती है एक वैज्ञानिक सिद्धांत होता है, जो कि पृथ्वी के स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतियों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। और साथ ही ये क्या होता है आपका कि महासागरों, महाद्वीपों और पर्वतों के रूप में धरातली उच्चावच के निर्माण और भूकंप के लिए आपका जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है, आपका करंट अफेयर का था कि हाल ही में स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो जो आपकी इस्पात यानी कि स्टील स्लैग से जो बनाई गई थी आपकी यहाँ पर एक सड़क, उसका उद्घाटन आपका कहाँ किया गया। तो अगर इसकी बात कर लें तो इस्पात मंत्री जो रामचंद्र सिंह रहे हुए हैं, बाकी बुधवार को आपका क्या था कि ये सूरत जो थी आपका 15 जून में सूरत में आपकी 6 लेन की आपका बनाया गया था राजमार्ग, यानी कि जो कि स्टील लैग से बना हुआ था। तो ये सूरत में बना हुआ था आपका, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा दर्शन जो परियोजना है किस राज्य में शुरू की गई थी। तो अगर सीमा दर्शन परियोजना की बात कर लें तो सीमा दर्शन परियोजना के आपकी जो शुरुआत है ये आपकी शुरू की गई थी गुजरात में, यानी कि गुजरात के नडाबेट में भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन के लिए शुरू की गई थी, जो कि आपके अमित शाह के द्वारा, यानी केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री जो रहे हुए हैं अमित शाह के द्वारा सीमा दर्शन परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिरोमणि अवार्ड 2022 किसे दिया गया था। तो अगर शिरोमणि पुरस्कार की बात कर लें 2022 में किसे दिया गया, तो मिशेल पूनावाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको शिरोमणि अवार्ड 2022 दिया गया। और NRI वर्ल्ड समिति 2022 यूनाइटेड किंगडम में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मिशेल पूनावाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर भी कर देंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपको यहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता है, बाकी इंग्लिश की क्लासेस भी आपको मिलती रहती हैं। तो बस आपको सपोर्ट के लिए साथ बने रहना है। आपको टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको बाकी सारी अपडेट मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका ये है कि जो पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो पहली बार अगर जनगणना की बात कर लें तो पहली बार जो जनगणना थी ये आपकी होती है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पहली जो जनगणना आपकी हुई थी वह 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में, यानी पहली जनगणना 1872 में होती है लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन जो समकालीन जनगणना था इसकी की जो बात करें तो ये 1881 में की गई थी, 1881 में। और 1951 में आपकी आज़ादी के बाद पहली जनगणना थी और 2011 में आपकी
की अंतिम जनगणना हुई थी। बाकी अगर बात करें तो आज़ादी के बाद से अगर 2011 वाली जनगणना बताई जाए तो ये 7वीं होगी। बाकी 1881 से जब आप काउंट करेंगे तो ये 15वें नंबर की जनगणना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जैसे पूछा गया था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आपका होता है ये आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। एक आपका पूछा गया था कि जो भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा था। पूर्व में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप पश्चिम बंगाल से देखेंगे तो आपको बांग्लादेश दिखेगा, वहीं अरुणाचल प्रदेश से आपको म्यांमार दिखेगा। तो इस तरह से आपका हो सकता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, क्वेश्चन ये है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी झील संयुक्त अरब अमेरिका में आपकी नहीं है। तो ये विक्टोरिया झील नहीं स्थित थी, जो कि पूछा गया था आपका CGL 2022 में। नेक्स्ट था कि 1951 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे मिला हुआ था। तो 1951 की बात करें तो एडविन मैटिसन मैकमिलन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि 1951 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृणालिनी जो साराभाई हैं को 1900 यहाँ पर आपका 92 होगा, 22 नहीं होगा, एक्चुअली गलत लिखा हुआ है। 1992 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, यानी 1992 की बात करें मृणालिनी साराभाई की, तो एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना रही हुई थी, जिनकी अगर विवाह की बात करें शादी इनकी विक्रम भाई साराभाई से हुई थी, जो कि स्पेस साइंटिस्ट रहे हुए थे। और इनके जैसे पुरस्कार की बात की गई है तो 1965 में जो है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। उसके बाद पद्म भूषण से 1992 में इन्हें सम्मानित किया गया था। दोनों याद रखने, पद्म भूषण 1992 और पद्मश्री 1965। और 1994 की बात करें तो इन्हें नई दिल्ली में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव कौन है। तो यहाँ पर राजेश वर्मा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि IAS रहे हुए हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव भी रहे हुए। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अगर बात करें तो कॉरपोरेट मामलों में जो सचिव राजेश वर्मा को ये जिम्मेदारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि वॉशिंग सोडा क्या होता है, जिसे कि धावन सोडा या धोने का सोडा भी बोला जाता है। जिसकी अगर बात करें तो सोडियम कार्बोनेट आपका होता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। Na2CO3 होता है, जो कि वॉशिंग सोडा या धावन सोडा आपका कहलाता है। और यह एक सावान लवण होता है, जिसका जलीय घोल आपका क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति किस वर्ष आया हुआ था। तो अगर लॉर्ड मैकाले की बात कर लें कि शिक्षा नीति किस वर्ष आया हुआ था, तो 1835 में अपनी शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा पर मिनट शीर्षक से इन्होंने प्रस्तुत की हुई थी। और लॉर्ड मैकाले की काउंसिल ऑफ इंडिया में गवर्नर जनरल का भारत का पहला विधि सदस्य रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर जैसे कि आपका मिजोरम के लोक नृत्य पूछ लिए गए हैं कि मिजोरम का इनमें से कौन सा नृत्य होगा। तो अगर मिजोरम की बात कर लें लोक नृत्य की कौन कौन से होंगे, तो मिजोरम के लोक नृत्यों में आपका खल्लाम आ जाता है, चैलम आ जाता है, आपका चौंगलाइजोन आ जाता है, छेहिलम होता है, आपका थंगालम होता है। चेराव नृत्य तो आपका बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो चेराव नृत्य भी आपको रखना है। और ये जो नृत्य होते हैं आपके संबंधित हैं मिजोरम से, तो ये क्वेश्चन आपका मिजोरम के लोक नृत्य पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद में लिया हुआ था। तो अगर घटना की बात कर लें तो 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा घटना हुई थी, यानी कि ये गोरखपुर में चौरा चौरी घटना होती है, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था चौकी के अंदर। गोरखपुर में ये घटना थी, गोरखपुर की चौकी में आपकी। और बात करें तो इस घटना के बाद गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे उसको इन्होंने यहाँ पर त्याग दिया था। नेक्स्ट है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अगर कुचिपुड़ी नृत्य की बात कर लें कि किस राज्य से आपका संबंधित है, तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, जो कि पूरे दक्षिण भारत में आपको प्रसिद्ध होती है। कई बार ये पूछा जाता है कि इसका कृष्णा नाम किस तरह से पड़ा। तो इस जो नृत्य का नाम है ये आपके कृष्णा जिले के आपके दिवी ताल्लुक स्थित कुचिपुड़ी गांव पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका ये पूछा गया था कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है और जिस गाँव के नाम पर इसका नाम पड़ा है वो गाँव किस जिले के अंतर्गत आता है। तो कृष्णा जिला आपका राइट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है SSC एग्जाम में। और इसके साथ साथ कुल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं भारत के, जिसमें कि 2 तो केरल से आते हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। इसके साथ तमिलनाडु से भरतनाट्यम आ जाता है, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी, और ओडिसी आपका आता है उड़ीसा से, मणिपुरी आता है मणिपुर से, असम से सत्रिया और उत्तर प्रदेश से कथक नृत्य आता है। ये कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं।
नेक्स्ट है कि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर योगा कार्यक्रम किया हुआ था। तो 2019 में अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगा कार्यक्रम, तो आपका 5वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था ये मनाया हुआ था, ये रांची में मनाया हुआ था, यानी कि रांची में योग दिवस मनाया हुआ था। तो रांची का एक स्टेडियम था जहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि काशी यात्रा योजना किस राज्य से संबंधित है। तो अगर काशी यात्रा योजना की बात कर लें किस राज्य से संबंधित है, तो ये कर्नाटक सरकार ने सोमवार को काशी यात्रा परियोजना को अपनी मंजूरी दी थी और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों को 5,000 रुपये की नगद सहायता देगी। यानी काशी यात्रा जो योजना है, और जो लोग काशी विश्वनाथ मंदिर जाना चाहते हैं उनको सरकार की तरफ से 30,000 यात्रियों को 5,000 रुपये की नगद राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अनुच्छेद 20 दिया हुआ है किससे संबंधित है। तो अगर अनुच्छेद 20 की बात कर लें कि इसका संबंध किससे है, तो भारत के संविधान अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में आपका संरक्षण देता है। यानी अनुच्छेद 20 जो होता है आपका, एक आरोपी व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, उसको मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा आपका प्रदान करता है। यानी कि उसे अपने आप मन मुताबिक या भावनाओं में आकर के उसको सज़ा नहीं दे सकते, जितनी सज़ा का प्रावधान है वही आपको देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो अगर नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और नीति आयोग की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, ये भी कई बार पूछा गया। आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। इस शासकीय परिषद का निर्माण होकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री, अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल और उपसभापति से मिलकर के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू दशहरा कहाँ पर मनाया जाता है। अगर कुल्लू दशहरा की बात कर लें कि ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर कुल्लू दशहरे का आयोजन किया जाता है, जो कि बिल्कुल अलग और आपका अनोखे अंदाज में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि सीआरपीएफ का डीजी आपका पूछा गया था कौन बना था। तो भारत के जो सरकार के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी एसएल थाउसोन को सीआरपीएफ का महानिदेशक बनाया गया। तो सीआरपीएफ का यहाँ पर महानिदेशक पूछा गया था, एसएल थाउसेन राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका क्वेश्चन ये है कि थाई पुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी तमिलनाडु के पलानी शहर में बहुत उत्साह के साथ में आपका थाई पुसम जो त्यौहार होता है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सिक्किम को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद जो आपका 371F, अनुच्छेद 371F को जो है संविधान में 36वें संविधान के बाद 1975 में जोड़ा गया था, और ये उस समय भारत में जुड़े नए राज्य सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान करता था। तो ये आपका जोड़ा गया था 36वें संविधान संशोधन में। और अगर बात कर लें तो अनुच्छेद 371F आपका रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेम्बनाथ झील कहाँ पर है। तो वेम्बनाथ झील सभी को पता है कि भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो झीलों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निपथ योजना किससे संबंधित है। तो अगर अग्निपथ योजना की बात कर लें तो अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों की 3 सेवाओं में कमीशन अधिकारियों के पद के नीचे सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है, और इसकी जो घोषणा है वह 16 जून 2022 को की गई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि हाल में ही पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो 2022 में आपका चुनाव हुआ था कुल 5 राज्यों में विधानसभा का। तो यहाँ पर 4 जगह पर आपका उत्तर प्रदेश था, मणिपुर था, उसके साथ साथ आपका रहा हुआ था उत्तर प्रदेश था, आपका मणिपुर था, उत्तराखंड था और गोवा था। तो इन 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी हुई थी। बाकी एक जो राज्य यहाँ पर बचा हुआ था पंजाब, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई थी, और जिसी के मुख्यमंत्री यानी आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान सिंह रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनाकोंडा किस प्रकार के जंगल में पाया जाता है। तो जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित आपका अमेजोन होता है जंगल, उसमें आपके पाए जाते हैं एनाकोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखनी पारंपरिक लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो देखनी की बात करें तो ये गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट आपका देखिए वेम्पति चिन्ना सत्यम पूछा गया था कि जो कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, इनको 1998 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। स्टैटिक जीके टाइप के आप लोगों के लिए हो जाएगी, और आपके यही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि पैटर्न आपका किस तरह से आता है, और इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका ये आया हुआ था
कि 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी में कंपनी का क्या नाम था। तो यूनियन कार्बाइड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भोपाल गैस त्रासदी की कंपनी का नाम था। तो ये थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन, बाकी आप लोगों को करवा रहे हैं, इंग्लिश के भी क्वेश्चन करवाते हैं। बाकी एग्ज़ाम तो 14 से 28 जुलाई में होना है। आप लोग जुड़े रहिए, आपको एनालिसिस ज़रूर करवाया जाएगा हर शिफ्ट का, आपको इंग्लिश का भी करवाएंगे हम यहाँ पर। बस आपको वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो बिल्कुल भी ना भूलें। उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।